पहलगाम कश्मीर की वो धरती जिसे लोग जन्नत कहते हैं। ऊंचे पहाड़, बहती हवा, जहां सैकड़ों लोग सिर्फ सुकून ढूंढने आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस जन्नत में कुछ ऐसा हुआ जिस किसी ने सोचा भी नहीं था। दोपहर 2:30 पर सब कुछ सामान्य था। सैकड़ों लोग यहां आए थे, कुछ हनीमून पर तो कुछ अपने परिवार के संग और कुछ तन्हाई में सुकून ढूंढने। सब इस वादी की शांति में खोए हुए थे, पर शायद किसी को अंदाजा नहीं था इस जन्नत की खुशी कुछ ही पलों में, चीखों में बदलने वाली है। 3 आतंकवादी जंगल से निकलते हैं सेना की वर्दी में, हथियारों से लेस एक 47 लेकर पूरी प्लानिंग के साथ। सूत्रों के अनुसार आतंकी TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट के सदस्य थे। उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी ताकि भ्रम फैलाया जा सके। आते ही उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहां के कुछ लोगों के अनुसार आतंकियों ने उनके धार्मिक पहचान पूछे और फिर निशाना बनाया। बिना चेतावनी, बिना दया के वो दरिंदगी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लोग जान बचाकर भागे, लेकिन सब नहीं बच पाए। 26 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस दिल दहला देने वाली हमले में 26 मासूम लोगों की जिंदगियां छीन गई। इन शहीदों में थे भारतीय जाबाज अफसर विनय नरवाल, एक ऐसा नौजवान जिसकी शादी के अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे। उनकी नई नवेली जिंदगी सपनों से भरा घर सब एक ही पल में खत्म हो गया। इसके अलावा 2 विदेशी नागरिक, एक UAE और एक नेपाल से थे। 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक महिला ने कहा, हम फोटो खींच रहे थे, तभी पीछे से फायरिंग शुरू हुई। सब लोग गिरने लगे। मैं अपने बेटे को लेकर भागी, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार दिया उस दरिंदे ने। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से सीधे दिल्ली आए। उन्होंने कहा, जो इस हमले के पीछे है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम की सड़कों पर सन्नाटा है। हालत यह है कि पहलगाम के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में भय बैठा हुआ है। 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद करने पड़े हैं क्योंकि वहां सुरक्षा का खतरा है। जब तक ये दहशतगर्द पकड़े नहीं जाते, जम्मू कश्मीर में उनकी दहशत कायम रहेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 10 दिन हो गए, आखिर पहलगाम के वो पापी कहां गए? क्योंकि मुंबई से लेकर पठानकोट तक और उरी से लेकर पुलवामा तक जिन दहशतगर्दों ने भारतीयों का खून बहाया, वो यही मिट्टी में भी मिल गए। लेकिन पहलगाम के दहशतगर्द जिंदा हैं। ये क्यों जिंदा हैं और कब तक जिंदा रहेंगे? इस सवाल के जवाब का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये आतंकवादी घने जंगलों की प्राकृतिक गुफाओं में छिपे हैं? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। उधर अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ISI चीफ असीम मुनीर को NSA नियुक्त किया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और राजनयिक संबंध बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है और PM मोदी को उसका पूरा समर्थन है। अगर इस घटना ने आपको भी झकझोर दिया है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई जाने कि आतंकवाद का चेहरा कितना डरावना है और इंसानियत कितनी कीमती। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी जानकारी और आपको देते रहें। धन्यवाद।